नवीन क्या करता है, एक गैस सिलेंडर और एक स्टोव 4500 रुपए में खरीदता है सर, मतलब दोनों मिलाकर, ठीक है। वह गैस सिलेंडर को 25% के लाभ पर और स्टोव को 20% की हानि पर बेचता है और पूरी बिक्री पर 4% का लाभ हुआ। तो क्या इस ऐसे क्वेश्चन को पढ़कर फील नहीं आता क्या आपको? भाई सिलेंडर को 25% है लाभ है तो प्लस का 25, 20% की हानि है तो माइनस का 20, और ओवरऑल 4% है, लिख दिया। तो 25 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 21, और ये आ जाएगा अपने पास 24। तो आप 3 से काटोगे तो 3 अठे 24 और 3 सत्ते 21, और जो ये अनुपात आया ना, ये आपके क्रय मूल्य का ही अनुपात होता है, यानी कि 15 रेशो बराबर 4500, 1 रेशो बराबर 300, 2400। तो आपका 25% के लाभ, यानी कि गैस सिलेंडर की जो कीमत है 25% पर थी ना, तो ये 2400 आपका उसका क्रय मूल्य आ गया। तो ये एलिगेशन से आप करिए, आपको बहुत बढ़िया तरीका है ये, सबसे बेस्ट, ठीक है। चलिए, अब एक बच्चा कह रहा है सर सक्सेसिव से कर सकते हैं क्या? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जेएसएम, एलिगेशन, वेटेड एवरेज, ये एक परिवार के लोग हैं, सक्सेसिव दूसरे परिवार से। तो आप इसकी जो, जहां पर ये तीनों अप्लाई हो रहे हैं वहां सक्सेसिव तो कभी लग ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट। समय सीमा समाप्त हो चुकी है और एक व्यापारी के पास 600 किलोग्राम चावल हैं, एक भाग को 15% के पर, अब वही वाली बात आ गई, एक भाग को 15% के प्रॉफिट पर, शेष कोई होगा उसको 20% के लॉस पर। तो लॉस तो माइनस तो प्लस लिख दो, और कुल मिलाकर 6% की हानि हो रही है, यानी कि माइनस का 6। तो क्या बोला जा रहा है, 15 माइनस माइनस 6, तो ये हो गया 21, माइनस 6 प्लस 20, ये हो गया 14। तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 2:3। तो ये जो 5 रेशो है बराबर 600 है, 1 रेशो बराबर 120 हो गया, तो 20% की हानि पर 3 रेशो है, यानी कि 360। बस अब आपको फील आ गया होगा, जैसे पहला क्वेश्चन बनाया बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चला, दूसरा क्वेश्चन बनाया तो पता चलने लगा कि अच्छा कोई दो अलग अलग चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बनाई जाए तो एलिगेशन लगता है, सिंपल है। लगाइए, अप्लाई करिए, रेशो निकालिए, बांटिए और काम खत्म, काटो गोलो और लगा लो। चलिए, हेयर स्टाइल नहीं है भाई, ऑयल लगाया है आज, काफी दिन से ऑयल, मतलब सर्दियों में क्या आएगी, थोड़ी खुश्की हो जाती है ना, तो इसलिए ऑयल लगाया है ना। हाँ, आ जाइए नेक्स्ट। जब एक वस्तु को 696 में बेचा गया तो अर्जित लाभ का प्रतिशत, अर्जित लाभ का प्रतिशत P% था,
जब उसी वस्तु को 841 में बेचा गया तो अर्जित लाभ का प्रतिशत P+25 था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, 841 रुपए में बेचा और 696 में बेचा, तो आपका जो डिफरेंस कितना आया, जब एक वस्तु का 696 में बेचा गया तो अर्जित लाभ P% था, और अगर इसको 841 में बेचा गया तो अर्जित लाभ P+25 है। तो जो ये 696 आ रहा है, ये 145 ही तो डिफरेंस आ रहा है, और ये 145 जो डिफरेंस है वो 25% के बराबर ही तो है। तो 145 25% के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 580 के। तो आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो 580 अगर आपका क्रय मूल्य है और अगर आप 696 में बेच रहे हो और आपका ये 116 अगर आपका प्रॉफिट है 580 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो 20% आपका राइट आंसर आ गया। तो आप में से केवल और केवल बहुत कम बच्चे इस प्रश्न को कर पाए, ऐसा रीजन क्या है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इजीली किया जा सकता था। ठीक है माय डियर, बस। तो टाइम कहाँ कम पड़ गया इसमें यार, 45 सेकंड समय दिया था तुम्हें मैंने, 2 सेकंड का काम है कि 25%, अच्छा 25% ज्यादा है तो 25% बराबर इनका डिफरेंस 145 करो, सीपी निकालो और 696 में बेच कर हो गया काम। नेक्स्ट आइए, समय सीमा समाप्त हो गई। नमक की 2 किस्में हैं, टी और एस, उनका क्रय मूल्य इस तरह से है और 4:6 में मिश्रित है। अब बताओ क्या करेंगे। मैं कहता हूं कि परफेक्टली जेएसएम लगाओ। क्यों? क्योंकि जब 4:6 है तो मैं इसको 2:3 भी लिख सकता हूं, और ये 25 रुपए का भाव है और ये 35 रुपए का भाव है, ठीक है, पर केजी का। तो आप मान लीजिए कि 25 रुपए बेस माना, तो 10 या 30 आ रहा है, और केक कटेगी तो 3 और 2 5 सब में बटेगी, यानी कि 25 प्लस का 6 आपका ये आ गया 31। तो 31 रुपए पर केजी आपका क्या आ गया, आपका क्रय मूल्य आ गया। अगर आप उस मिश्रण को 37 रुपए में बेचना चाहते हो तो 37 रुपए पर केजी में आप भले ही बेच लो, आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 का हो रहा है, 31 के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटू 100, तो लगभग ये 20% ही तो आ रहा है और उससे थोड़ा सा कम आएगा, और आपसे लगभग ही पूछा गया है तो 20% ही आपका उत्तर होगा। कैसा लगा जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है, चलिए वेटेड एवरेज लगाओ सर। चिराग वो देखो, कोई चीज अगर आपको लगानी है कि भाई मेरे को तो दूसरे तरीके से जाना है या मेरे को तो अपनी मर्जी से चलना है, वो आप कर सकते हो, आपको कोई रोक थोड़ी रहा है। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं वो तरीका आपको सीखना है, क्योंकि वो नहीं आता आपको, तभी तो आप उस मेथड पे जाने की कह रहे हो ना, जबकि वो लेंदी है। ठीक है, हाँ चलिए। क्या वही क्या हो गया, एलिगेशन से क्यों करें जब लगेगा ही जेएसएम, इसमें जो बेस्ट तरीका लगेगा वो जेएसएम है। अब वो सीखो ना भाई तुम, मैं कोई और मेथड बताऊं तुम्हें लेंदी लगे, क्या मतलब है उसका, फिर बताओ मेरे को आप। तो चीजें यही है जो करना है आपको। अगर आपके दिमाग में कोई और चीजें आ रही हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है, आपको सीखना ये है और सिखाया जा रहा है मेरे द्वारा कि हमेशा मिनिमम वाले को ले लो। अब इससे इसका अंतर कितना आ रहा है, 10, कितनी यूनिट में, 3 यूनिट में तो 30, और केक कटेगी 3 और 2 5 सब में बटेगी, तो कुल मिलाकर ये आ गया 31। 31 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया।
तो 37 में बेचने पर क्या होगा, निकाल दिया लाभ। बस। अगला प्रश्न, टाइम सब हो गया। एक बिजली का प्रेस 15% के लाभ पर बेचा तो उसे 600 रुपए में बेचा जाता है। तो 15% का लाभ का मतलब आप समझ रहे हो ना, 20 से 23, तो उसे 600 रुपए में बेचा जाता है। और इस पर अगर 20% का लाभ होता तो प्रेस का पहला विक्रय मूल्य क्या होता। ये बढ़िया भाई, अभी बताते हैं। और भैया आज बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। आज शाम को 4 बजे और आज शाम को 5 बजे और आज शाम को 8 बजे टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक शानदार क्वेश्चंस कराऊंगा। टेस्ट नहीं है, क्वेश्चंस होंगे, टाइम में दूंगा। आपसे होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो मैं सारे वो टाइप कवर करूंगा जो आपको नहीं आते। मजा आ जाएगा, बढ़िया क्वेश्चंस निकाले मैंने आज, और वो सभी के लिए है ना। तो 5 बजे और 8 बजे समय निकालकर लाइव आकर चीजों को समझने की कोशिश करना। अब इस प्रश्न पे हम आते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि 15% का लाभ पर बेचा गया यदि, तो आपको ये कंडीशन समझनी है, ये शर्त वाला प्रश्न है। और है ना, कभी कभी कंफ्यूजन क्या हो जाता है, यदि वाली जो कंडीशन है वो डिफरेंट होती है पहले वाले से। ये बात हमेशा याद रखना। यदि 600 रुपए में बेचा जाता तो लाभ होता 120% का। तो यहां 120% जो है वो 600 के बराबर है, ना कि 15 वाला। तो 100% बराबर आपका कितना हो गया, 500। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या, पहले तो ये बता दो, क्योंकि ये बहुत जरूरी और आवश्यक चीज है जो मैं बता रहा हूं अभी, कि यदि वाली कंडीशन, प्रश्न को पढ़ना सीख लो क्योंकि वो बहुत जरूरी है। प्रश्न को पढ़ना सीखो कि यदि उसे 600 रुपए में बेचा जाता तो इतना होता, तो 120 बराबर 600, तो 100% बराबर 500 रुपया। तो 15% के लाभ पर बेचा गया तो 75 और जोड़ दो, 575। तो 15% निकाल लिया करो आप, तो कितना आया, 75 आया ना। तो कितना हो गया, 575। सर 20% बराबर 600, नहीं समझे। 20% नहीं है वो, 120 है। विक्रय मूल्य के बराबर करोगे ना, 20% तो प्रॉफिट है। आप अभी तक ये बुद्धि नहीं लगा पा रहे हो क्या कि परसेंटेज प्रॉफिट में क्रय मूल्य जुड़ता है तो विक्रय मूल्य बनता है। वो तो दिमाग लगाओ पहले। हाँ, और जो देख ही नहीं पा रहा है तो वो बात अलग है, वो कह रहा है कि भाई 120 कैसे, 20 है, 20 नहीं 120 है वो। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया भाई साहब। और हाँ, और कल जो क्वेश्चंस होंगे, कल जो होगा प्रॉफिट लॉस ही होगा कल, उसमें 19-20 के में जो 19। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये लीजिए। देखिए, अंकित कीमत पर 40% छूट देने के बाद पर भी एक जैकेट 20% के लाभ पर 600 रुपए में बिका। यदि वह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो क्या होता सर, आ जाओ। अब मैं कहता हूं कि 20% के लाभ पर 600 रुपए में बिका, तो 20% के लाभ पर बिका है, वो भी 600 रुपए में। तो आप, मैं कह सकता हूं आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं क्या।
तो 100% बराबर कितना आ गया 500। और अगर इसकी आवश्यकता है तो, लेकिन फिर भी सीपी तो हमने निकाल ही लिया, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, निकालने में क्या जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि 40% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हुआ और 600 रुपए में बिका। तो 40% की अगर आप छूट दे रहे हो, यानी कि 60% पर आप बेच रहे हो भाई। 40% का डिस्काउंट का मतलब 60% पर बेचना, हाँ या ना। 40% का डिस्काउंट का मतलब 60% पर बेचना। अरे चुप रहो भाई साहब, बिल्कुल चुप, डायरेक्ट खेलो। अभी रुक जाओ डायरेक्ट के बच्चों, अभी रुको। यहां पर आप देखिए, यहां पर 60%, 40% की छूट का मतलब 60%, 60% किसके बराबर होगा 600 रुपए की। क्यों? क्योंकि यही तो आपका सेलिंग प्राइस है भाई। आप 40% की छूट दोगे तो किस पर बेचोगे बताओ, 60% पर ही तो बेचोगे। तो यहां से अगर मैं 100% निकाल दूंगा तो वो क्या होगा, वो एमआरपी होगा, जो कि 1000 रुपए आ गया। तो यहां से मैं दोनों चीजें आपको बताना सिखा रहा हूं कि आप सेलिंग प्राइस भी, कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता है आपसे, इसमें एमआरपी भी पूछ सकता था, इसमें एमआरपी भी पूछ सकता था, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अब आप देखो कि अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो यही एक सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो 500 में खरीदा, 1000 में बेचा, 500 का प्रॉफिट, 500 पर 100%। ठीक है माय डियर, चलिए ये पहली चीज क्लियर हो गई आपको। ये है डेटा का यूज हमने किया। अब हम चाहते हैं कि विदाउट डेटा इसको करें, तो वो भी हम कर लेंगे क्योंकि वो भी हमें आता है। चलिए, तो ये पहली चीज है और ये समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। आ जाओ, 20% के लाभ है और 40% की छूट है। एमआरपी और सीपी का जो रेशो होगा वो क्या होगा, 100 माइनस डी, 60, 100 प्लस का पी, 2/1 आ रहा है। कोई डेटा की यूज की जरूरत नहीं है। क्रय मूल्य अगर 1 है तो अंकित मूल्य 2 है, तो कितने का लाभ, 100%। बस, तो तरीके वही हैं, लेकिन डेटा पूछ लिया जाता तो ये निकालना भी आपको आना चाहिए था। आइए नेक्स्ट। रजनी ने एक मशीन को अंकित मूल्य की 8% छूट के साथ में इतने में बेचा और इतने का लाभ प्राप्त किया। यदि अंकित मूल्य पर बिना किसी छूट के बेचा जाए तो क्या करूंगा? करूंगा बस, सॉल्व करूंगा और क्या करूंगा। तो बस खेल क्या उसी का, ये एमपी और सीपी का लगा दो, लगा दो। अब कहोगे सर रेशो तो टिपिकल है, मैंने कहा टेंशन मत लो फिर। अब आपने सोच ही लिया है तो अगर मैं डिस्काउंट देता हूं तो 92 आ रहा है, और अगर मैं देखता हूं 22 थी या 66 और 2, 68/300, सही है ना। 22 थी या 66 और 2, 68/300, 4 से काटूंगा 17/75, और 75 में 17 जोड़ दूंगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कितना आ जाएगा, 92/75। नहीं यार, सही है। हाँ, इंटू 100, 100 कहां से आया, ये 92% था ना, तो इसका 100 ऊपर आ गया, और 92/75 रेशो में था ना, इसलिए यहाँ आ गया। 92 से 92 कट गया, और ये कितना आ गया, 4/3। क्या बात है। और आपका जो प्रॉफिट आ गया वो 1 का आ गया 3 के रेस्पेक्ट में। ये लो, है ना गणित मस्त। और तुमसे हुआ नहीं है तो मेरे को शर्म नहीं आएगी क्या?
सर 92 कैसे आया? यही तो बात है बस। 300 बताओ, 92 बताओ, कुछ करना नहीं है तुम्हें बस ये भी तुम्हें ये नहीं करना कि यार मैं इसको सॉल्व करके चलो एक बार देख लेता हूं कि ये क्या आ रहा है। तुम्हें लगता है कि यार ये 20 होता और ये 8 की जगह 10 होता तो मैं आंसर दे सकता था। नहीं है तो मैं मान लेता हूं। ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जो डेटा भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अरे भाई उसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं किया। 22 किया 66 और 2 68/3 परसेंटेज का 300, तो 68/300 को फ्रैक्शन में काटा। ये अगर सीपी है तो ये आपका प्रॉफिट है। इसको अगर जोड़ोगे तो एसपी तो लिखते हो यहाँ पर आप भाई, आप 100 प्लस पी तो लिखते हो एक तरीके से, तो बात तो एसपी की है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने? अपने हिसाब से लिख दिया आपने 92/75, 92/75। और ये क्या है सर? 92/100। क्यों? क्योंकि 8% की छूट है। सर 22,000 का क्या हुआ सर? जैसे कि यहां 600 का कुछ नहीं हुआ, वैसे ही यहां 22,000 का कुछ नहीं हुआ। अब यही तो खेल है ना। जस्ट एक क्वेश्चन पहले आप सेम टू सेम क्वेश्चन बनाते हो। वहां पर भी 600 का कोई यूज था क्या भाई? नहीं। लेकिन भाषा देखो, अंकित कीमत पर बेचा। ठीक है, हमारे लिए तो बात बराबर ही है। यहां कोई छूट नहीं दी, तो कोई छूट नहीं देना, अंकित मूल्य पर ही बेचना हो गया। समझ में आ रही है ना बात? तो चीजें ऐसे चलती हैं। आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी अगर आप प्रोसीजर समझ लेंगे। और आपके सामने है, भाषा वही है, कॉन्सेप्ट वही है, चीज भी वही है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो करनी पड़ेगी तुम्हें, और कौन करेगा वो, है ना। ये 100 कहां से आया? ये 92% का 100 है। ये जो 8% की छूट का 92/100 ऊपर आएगा ना, ये वो वाला है। और ये 92/75 कहां से आया? ये वो एसपीसीपी का रेशो। नेक्स्ट करिए। बहुत बढ़िया यार, क्या जवाब दिया है। आ जाओ। एक वस्तु को x रुपए में खरीदा गया और y रुपए में बेचा गया, जिससे 20% का लाभ हुआ। अब x का मान 15 कम होता और y का मूल्य 76 कम होता तो 30% का लाभ होता। लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद। तो 20% का लाभ हुआ तो 5 से 6। अब x के मान में 15 की कमी कर दी और y के मान में 76 की कमी कर दी, तो 30% का लाभ होगा, यानी कि 10 से 13। क्या गजब की बात है सर। तो 13 पंजे 65 और 60, तो 5 रेशो बराबर 15, 15 इंटू 13 और 760, तो 13 पंजे 65। ठीक है, या आप कह सकता हूं 130 और 65 कितना आ रहा है? हाँ हाँ कर लो कर लो। 195 और 760 में से घटाना, 15 इंटू 13 कर लो क्योंकि सेम साइन है, 195। ठीक है, और 760 में से घटा दो 195 को, तो करीबन 565 आ जाएगा बस। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है? 113। ठीक है, अब आपसे ये बोला जा रहा है सर कि x का मान क्या होगा, आप हमें ये बता दें। तो मैंने कहा भाई बताना पड़ेगा। हाँ सर जी नहीं आया ना, हाँ ठीक है, 565 होना चाहिए। 565 आंसर है सर। तो आप ये कहेंगे सर x का मान क्या होगा?
565 होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ओके, छोटी सी मिस्टेक है प्रश्न में, छोटी सी, बताओ। वैसे तो आंसर अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपना आंसर 565 है, और वो मिस्टेक क्या है मैं बता देता हूं, और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। यहां लिख दो 15%, बस परसेंटेज की बात है बस। अब क्वेश्चन को करो। अब 800 आ गया, चलो कैसे, एक बार चेक करो। भाई मैंने कहा भाई एक्स में खरीदा और वाई में बेचा और 20% का लाभ हो गया, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि y बराबर 1.2x या y अपॉन x बराबर 6/5? ये बता दो आप, कह ही सकते हो यार, सीपीएसपी का रेशो। अब बोला गया कि सर x का मान अगर 15% कम होता, तो x का मान अगर 15% कम हो जाता, तो यहाँ डेफिनेटली मैं क्या कहता कि भाई 0.85 या 85/100 इंटू 5 रेशो, y का मूल्य 76 रुपए कम हो जाता तो 30% का लाभ होता। तो 30% का लाभ इसी पर ही तो होगा, क्योंकि यही तो कॉस्ट प्राइस तो यही है, इसी पर ही तो 30% का लाभ होगा। और ये 30% का लाभ, इसको मैं 5A मान लू, आप अगर तकलीफ ना हो तो मान लो। 30% का लाभ विक्रय मूल्य से 76 रुपए कम हो जाता। आप सॉल्व करो। तो ये वो प्यारा प्रश्न है जो आप कर रहे थे, बस परसेंटेज चूक गया, ये मेरे ध्यान ही नहीं गया। हाँ, बेस्ट क्वेश्चन है ये, तभी तो मैंने लेकर आया था, इतना आसान थोड़ी की लड़ाई लग जाएगी इसमें। हालांकि ये क्वेश्चन लड़ाई में भी बनता है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अब आ गया ना, चलो। अरे नहीं, क्या हुआ, जब मैं प्रीवियस ईयर